नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रा। आज आप लोग लाए हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम बात करने वाले बुक्स एंड ऑथर 2019 और 20 के। ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एसएससी सीजीएल या किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब हम देखते हैं कि कुछ बुक्स और उनके ऑथर के बारे में। तो पहला है आई डू व्हाट आई डू। तो इसको जो है रघुराम राजन जी ने लिखा हुआ था, जो हमारे गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के। अब हैं व्हाई आई एम ए हिंदू। तो इसको किसने लिखा है? शशि थरूर ने। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, अधिकतर एसएससी के हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसको इम्पोर्टेंट आप समझिएगा। और जो तीसरा एग्ज़ाम वॉरियर, इसको नरेंद्र मोदी जी ने लिखा हुआ है। तो नरेंद्र मोदी का इस समय लहर है, तो ये वीडियो ज़रूर पूछा जा सकता है, ठीक है। ये मैं मजाक में बोल रहा था, लेकिन हाँ, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। अब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। इसको जो है बड़े प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से अरुंधति राय जी ने लिखा हुआ है। अब है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फॉर। यह एक ऑटोबायोग्राफी जिसको मारिया शारापोवा ने लिखा हुआ है, ठीक है। अब है नेक्स्ट है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। इसको जो है आशीष राय ने बहुत बेहतरीन से पूरे एक तरीके से वर्ल्ड कप को डिफाइन किया है, कहाँ से क्या चीज़ें हुई हैं, कब स्टार्ट हुई, कब क्या है, पूरी बहुत ही अच्छे तरीके से आशीष राय जी ने लिखा हुआ है। गेम चेंजर, ये शाहिद अफरीदी की जो है एक तरीके से कहो तो वो है ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। कोर्ट्स ऑफ इंडिया, तो इसको जो है रंजन गगोई ने लिखा हुआ है। तो ये हमारे पहले भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। अब है गर्ल पावर, इंडियन वुमन हु ब्रोक द रूल। इसको जो है नेहा हिरनदानी ने लिखा हुआ है, पूरे गर्ल्स पावर को डिफाइन करते हुए। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ये जो है अनुपम खेर की ऑटोबायोग्राफी है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में डिफाइन किया हुआ है और सारी चीज़ें जो भी स्ट्रगल, हर चीज़ को बताया उन्होंने। अब है अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। इसको पी चिदम्बरम जी ने लिखा हुआ है, ठीक है। अब है बुक्स, मतलब कि सावरकर इकोज फ्रॉम फॉरगेटन पार्ट 1883-1924। जब आप इंडिपेंडेंस के जितने भी कह सकते हैं ना कि योद्धाओं के बारे में या एक तरीके से रिवोल्यूशनरी के बारे में बात करें, तो एक सावरकर का जो नाम उठ के आता है ना, हमेशा कंट्रोवर्सी का है। तो एक तरीके से विक्रम संपत ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से इस बुक्स में डिफाइन की हुई है, क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या, पूरा एक तरीके से इनका काल यहाँ तक जितनी सारी पीरियड पे पूरे हुए हैं, ये पूरा बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग, ये बुक्स के बारे में एसएससी के, शायद मुझे याद नहीं है, एसएससी के किसी एग्ज़ाम में इस बुक के बारे में पूछा गया था इसी साल। तो इसको वेंकैया नायडू जी ने लिखा हुआ है। न्यू दिल्ली कंस्पिरेसी, ये एक तरीके से क्या बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो भी कार्यकाल में बनने पर एक सारी बातें हुई हैं, इसको जो है मीनाक्षी लेखनी ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। तो चंद्रशेखर द लास्ट आइकॉन ऑफ द आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, इसको हरिवंश एंड रवि दत्त वाजपेयी जी ने लिखा हुआ है, ठीक है। अब है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड। ये बहुत एक तरीके से हमारे हिसाब से काफ़ी कन्फ्यूजन में डाल सकता है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं, मैं भी सोचता था पहले कि नहीं, रस्किन बॉन्ड जो हैं एक तरीके से अब्रॉड से हैं या कहीं से, मतलब एक तरीके से इंडियन नहीं है। लेकिन नहीं, रस्किन बॉन्ड उत्तराखंड से हैं। आप इस चीज़ को ध्यान देखिएगा। तो इन्होंने अ सॉन्ग ऑफ इंडिया को लिखा हुआ है, ठीक है। द इकाबॉग, इसको जेके राउलिंग ने लिखा है, वही जेके राउलिंग जिसने हैरी पॉटर को की पूरी चीज़ सीरीज एक तरीके से लिख डाली, बुक ही पूरी लिख डाली बहुत अच्छे तरीके से। अब है कर्म योद्धा ग्रंथ, ये मोदी जी पे ही है एक तरीके से। इसको अमित शाह कैबिनेट जो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो अमित शाह का नाम इसलिए क्योंकि उन्होंने लॉन्च किया था और पूरे कैबिनेट में हर एक मंत्री ने थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें लिखा हुआ है, इसलिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लॉकडाउन लेसन शोभा दे, तो लॉकडाउन लेसन क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस समय कोरोना की महामारी चल रही, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछने वाला है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको शोभा दे ने लिखा हुआ है, ठीक है, भूलिएगा मत, क्योंकि मेरे हिसाब से कोरोना के समय ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लेके। विजय नाथ एंड कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल वॉर हीरो,
तो अभी कुछ दिन पहले कारगिल दिवस भी मनाया गया, तो ध्यान दीजिएगा कि कारगिल दिवस मनाया जा चुका है, तो मे बी उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिसको कर्नल वीएन थापर एंड नेहा द्विवेदी ने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, यानी उसके ऑथर हैं। अब है बुक्स में द एंड गेम। अब आप उसको वो मत समझ लीजिएगा एंड गेम एक तरीके से इन्फिनिटी वार वाला, नहीं, ये बुक है, इसको जो है हुसैन जैदी ने लिखा हुआ है, द ब्लूम्सबरी एंथोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन पोएम। इसको जो है अभय के ने लिखा है। ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। ग्रीन लाइट मैथ्यू मैकोग्ने, इन्होंने ग्रीन लाइट लिखा। ये पूरे एक तरीके से पॉल्यूशन को कैसे कंजर्व करे, या एक तरीके से कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट पे ऊपर पूरी सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब है वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी। यह भी देखिए कोविड से रिलेटेड है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वुहान डायरी किसने लिखा है, तो फांग ने वुहान डायरी लिखी हुई है, ठीक है। शटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी संधू, ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये बायोग्राफी है। इसको जो है वी कृष्णा मूर्ति ने लिखा हुआ है, ठीक है। द लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु शेप्ड इंडिया। तो अब आप कई लोग पूछते हैं सुहेल देव कौन थे, तो हमें याद रखना चाहिए, हमें याद होगा कि 1191 में सोमनाथ मंदिर पे अटैक हुआ था, तो उसी समय केवल एक ऐसे सुहेल देव थे जिन्होंने एक तरीके से मोहम्मद गजनी से लड़ने के लिए एक तरीके इतना खदेड़ा कि वो यूपी तक नहीं आ पाए, क्योंकि सुहेल देव यूपी से थे, किसी बैराखा गांव के थे शायद, मुझे याद नहीं उतना, लेकिन हाँ यूपी से थे। तो इन्होंने क्या किया कि भाई अब वो क्या करता था, हर जगह हर स्टेट में जा के अटैक करता था। इन्होंने पूरे एक तरीके से अपने स्टेट में कभी नहीं आने दिया, एक आँच नहीं आने दिया। तो इनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से अमीश त्रिपाठी जी ने इसको लिखा, यानी इसके ऑथर हैं अमीश त्रिपाठी, ठीक है। अब है सॉरी ये पेज ऐसे मैं कर दिया हूँ, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। इसको जो है डॉक्टर के खंडवाल ने लिखा हुआ है। गेटिंग कम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनरी गाइड फॉर इंडिया, इसको आरती भार्गव ने लिखा हुआ है। हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा एंड इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी भी 14 दलाई लामा ही चल रहे हैं, तो अब इनकी बायोग्राफी है, तो क्योंकि अभी वो मरे नहीं हैं, तो इसलिए ये बुक्स ज़रूर पूछा जा सकता है। तो इसके जो हैं तेंजिन ग्रिची थेथोंग हैं, ठीक है, एक तरीके से इन्होंने वो लिखा हुआ है। डेथ ऑफ जीसस जेएम कॉट जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ा नहीं, लिख लिया हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी और किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोग के लिए ज़रूर उस वीडियो पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हमें प्यार थोड़ा सा देते रहिए, जितना हो उतना शेयर करते रहिए, हम भी थोड़े से लगे हुए हैं आप लोगों में।